नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही मैदानी राज्य फिर से रात में ठंडे होने लगे हैं। राजस्थान के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी शुरू हो गई है और यहाँ रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। शिखाउटी में गांवों के साथ अब शहरों में भी सर्दी बढ़ गई है। यहाँ तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने लगा है। राजस्थान में बीती रात सबसे ठंडा इलाका माउंट आबू रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। माउंट आबू में सर्दी बढ़ने के साथ पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ने लगी। यहाँ दिन का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने लगा। माउंट आबू के बाद दूसरा सबसे ठंडा शहर सीकर रहा, जहाँ का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर में इस महीने में चौथी बार तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया है। यहाँ अब लोग रात में कंबल का उपयोग करने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में लोगों से कहते हैं, मुझे चुनो। क्या वो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? वो बताएं कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। लोग स्थानीय मुद्दों पर वोट करते हैं। लोग मोदी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में जब उनसे सवाल किया गया कि क्या 5 राज्यों के चुनाव 2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल होंगे, इस पर खड़गे ने कहा, ऐसा नहीं है। हर राज्य के अलग अलग चुनावी मुद्दे हैं, उन्हीं के हिसाब से वोटिंग होती है। लोकसभा के चुनाव विधानसभा से अलग होते हैं। नगर निगम का चुनाव हो या लोकसभा का, हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से खुद को चुनने को कहते हैं। खड़गे ने पूछा, क्या वो खुद सीएम बनने जा रहे हैं? मेरा मानना है कि लोग स्थानीय मुद्दों पर नेताओं को वोट देते हैं। जिन्होंने उनके लिए काम किया है, लोग उसे वोट देंगे। चीन देशभक्ति शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए सरकार ने देशभक्ति शिक्षा कानून पारित किया है। इस कानून का उद्देश्य जीवन के सभी पहलुओं में चीनी युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी पैदा करना है। चीनी सरकारी मीडिया शिन्हुआ के मुताबिक ये कानून स्कूल कॉलेज में देशभक्ति से जुड़ी बातें पढ़ाने को लीगल गारंटी देता है। इसमें यह भी कहा गया कि कुछ लोग देशभक्ति भूल रहे हैं, उन्हें इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत है। ये कानून 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। सरकार का कहना है कि हिस्टोरिकल नाइलिज्म जैसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए इस कानून की जरूरत है। चीन में जब लोगों का भरोसा कम्युनिस्ट पार्टी से उठने लगे या पार्टी की काबिलियत पर शक होने लगे, तो इसे हिस्टोरिकल नाइलिज्म कहा जाता है। सरकार ने कहा कि कानून देशभक्ति को बढ़ावा देने के साथ तर्कसंगत, समावेशी और खुले विचारों वाला है। ये देश को दुनिया से जोड़ने और अन्य सभ्यताओं को अपनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। राजधानी जयपुर के जयपुरिया हॉस्पिटल मरीजों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी जांच मशीनें खराब तो कभी कोई और समस्या। आज हॉस्पिटल में सर्वर डाउन हो गया, जिसके कारण मरीज और उनके परिजनों को ओपीडी जांच के लिए पर्ची कटवाने तक का इंतजार करना पड़ा। करीब 2.5 घंटे सर्वर बंद रहने के कारण हॉस्पिटल से करीब 1000 से ज्यादा मरीज बिना इलाज करवाए ही लौट गए। जयपुरिया हॉस्पिटल में सुबह करीब 10 बजे सर्वर बंद हुआ था, जो दोपहर 12:30 बजे तक ठीक नहीं हुआ। यहाँ हर रोज औसतन 3000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में दिखाने आते हैं। कल राष्ट्रीय छुट्टी होने के बाद आज मरीजों की संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा थी। आज भी मरीज हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर को दिखाने के बाद जांच करवाने की पर्ची कटवाने काउंटर पर पहुंचे तो सर्वर खराब हो गया। सर्वर नहीं चलने से ओपीडी और आईपीडी दोनों ही मरीजों को परेशानी हुई। जांच और ओपीडी की पर्चियां नहीं कटने से सारा कामकाज ठप हो गया। करीब 100 से ज्यादा मरीज लाइन में लगे रहे और सर्वर शुरू होने का इंतजार करने लगे। काफी देर तक जब सर्वर शुरू नहीं हुआ तो कुछ मरीज बिना डॉक्टर को दिखाए और बिना जांच करवाए अपने घर को लौट गए। सबसे ज्यादा परेशानी इमरजेंसी के मरीजों को रही, उनके भी जांच के बिल नहीं कट सके। विदेशी फंडिंग केस में न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की कस्टडी और 9 दिनों तक के लिए बढ़ा दी गई है। दोनों को 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आज न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद दोनों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां दिल्ली पुलिस की
स्पेशल सेल ने इनकी कस्टोडियल रिमांड की मांग की। चीन से जुड़ी कंपनियों और संगठनों से फंडिंग लेकर चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। दोनों 7 दिनों तक पुलिस की हिरासत में रहे। फिर हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर को इन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 अक्टूबर को दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।